इस वीडियो में बात करेंगे गो टू स्टेटमेंट पर। गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट is used to control to transfer of control to the named label. Go to statement is used to transfer of control unconditionally to the named label. गो टू स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्राम के हिस्से में किसी एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से हम एक कंट्रोल को दोबारा से किसी नई स्टेटमेंट पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो गो टू स्टेटमेंट यूज़ होती है। इसमें अनकंडीशनली रिमूव कर दें तो ज़्यादा पता है। गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल टू दी named label. Is used to transfer of control to the named label. The named label must be in same function. लेबल का जो हमने जिस पर कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है उस फंक्शन में, सेम फंक्शन में या सेम स्कोप में होना ज़रूरी है। तो दो बातें देखिए, गो टू किस लिए यूज़ होती है, कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए नेम्ड लेबल की तरफ, और दूसरी बात ये देखी कि फंक्शन का उसी सेम स्कोप में या सेम फंक्शन में, लेबल का सेम स्कोप में या सेम फंक्शन में होना ज़रूरी है। इसके लिए गो टू का कीवर्ड यूज़ होगा, गो टू, और उसके बाद जहाँ पर कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है लेबल नेम, उस लेबल का नेम, और एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसके बाद बाकी कुछ लाइंस ऑफ कोड होंगे और किसी और जगह पर क्या होगा, नेम्ड लेबल होगा। इधर सिंटैक्स में लिखेंगे लेबल नेम जो हमने स्पेसिफाई किया गो टू स्टेटमेंट के कीवर्ड के आगे, और उसके बाद क्या आएंगी, जो स्टेटमेंट्स होंगी जिनको हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम यूज़र से एक नंबर डिमांड करेगा, पॉजिटिव नंबर, और अगर यूज़र पॉजिटिव नंबर एंटर करेगा तो प्रोग्राम उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देगा। अगर यूज़र नेगेटिव नंबर एंटर करेगा तो प्रोग्राम उसका कंट्रोल दोबारा से ट्रांसफ़र कर देगा डिमांड की तरफ, यानी कि प्रिंट एफ की तरफ, कि प्रोग्राम दोबारा यूज़र से कहेगा आप नंबर एंटर करें। अगर पॉजिटिव करेगा तो नंबर एंटर करेगा यूज़र तो प्रोग्राम कैलकुलेट करके देगा स्क्वायर रूट, नेगेटिव करेगा तो प्रोग्राम दोबारा से उससे नंबर डिमांड करेगा। एग्जाम्पल प्रोग्राम go to statement hash include standard header फाइल। क्योंकि हमने स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज करना है इसलिए मैथ की डायरेक्टरी मैथ डॉट एच की डायरेक्टरी इंक्लूड करेंगे। एज यूजुअल वॉइड मेन मेथड, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट,
फ्लोट डाटा टाइप का एक वेरिएबल NUM नंबर के नाम से। उसके बाद हम डिमांड करेंगे printf प्लीज एंटर एनी पॉजिटिव नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। हमने यूज़र से डिमांड किया और उसको मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए scanf %f $, और उसको नंबर के नाम के NUM के नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करवा दिया। अब हम इधर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नंबर, अगर नंबर क्या हो, नेगेटिव हो, यानी कि लेस देन 0 हो, तो उसकी बॉडी क्या होगी, गो टू और नेम लेबल का नाम इधर हम रख लेते हैं C, और उसके बाद सेमीकोलन, क्योंकि C हमने अभी लेबल बनाया नहीं कोई, अभी हम लेबल ये जनरेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब नंबर नेगेटिव हो तो प्रोग्राम क्या करे, उस यूज़र से दोबारा नंबर डिमांड करे। तो नंबर यहाँ पर डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पर C के बाद क्या आ जाएगा, कॉलन, और फिर दोबारा प्रोग्राम यूज़र से नंबर डिमांड करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, printf, यानी कि नंबर नेगेटिव नहीं होगा, printf पहले एस्केप सीक्वेंस n द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू %.2f। मैं चाहता हूं एक्यूरेसी 0.2f तक आए, और उसके बाद कोमा लगा के SQRT स्क्वायर रूट, आगे ब्रैकेट में ये निचली लाइन पर ले जाते हैं ताकि एग्जैक्ट क्लियर हो जाए। कोमे के बाद SQRT स्क्वायर रूट का फंक्शन और जिस वेरिएबल पर लगना है उसका नाम, और इसके बाद ये एक्चुअल राउंड ब्रैकेट जो printf की थी वो एनक्लोज, उसके बाद बॉडी एनक्लोज। ये प्रोग्राम सबसे पहले स्टैंडर्ड हेडर फाइल एज यूजुअल, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज करना है टू यूज मैथमेटिकल फंक्शंस। मेन मेथड एज यूजुअल नंबर का वेरिएबल फ्लोट से, क्योंकि यूज़र पॉइंट वाला नंबर भी एंटर कर सकता है। यूज़र से नंबर डिमांड किया, मेमोरी में सेव करवाया। अगर नंबर नेगेटिव होगा तो उसकी बॉडी क्या है, गो टू स्टेटमेंट। गो टू कहाँ, यहाँ हमने C लिखा तो C यहाँ पर है। प्रोग्राम दोबारा यूज़र से कहेगा नंबर पॉजिटिव एंटर करें, ताकि हम आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे सकें। ये जब तक यूज़र नेगेटिव नंबर एंटर करता रहेगा, प्रोग्राम उससे दोबारा नंबर डिमांड करता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि नंबर पॉजिटिव होगा, तो फिर प्रोग्राम क्या करेगा, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके यूज़र को दिखा देगा, जिसकी एक्यूरेसी 0.2f तक होगी। गो टू स्टेटमेंट किसी भी लेवल पर कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए नेम्ड लेबल की तरफ यूज़ होती है। इसका सिंटैक्स भी देख लिया और सैम्पल प्रोग्राम भी देख लिया। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।